अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं आप लोगों को आलिम दिनियात पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये सब्सिडरी कंपलसरी दिनियात पेपर है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 20 दिसंबर को होने वाला है। कब होगा? तो 20 दिसंबर को होने वाला है। और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है वो अबू दाऊद शरीफ से लिया गया है। सवाल नंबर 1 में है सनद अबू दाऊद की खसूसियात बयान करें। तो यहाँ पर 1 2 3 खसूसियात नहीं 10 खसूसियात दिए हुए हैं और इसमें आप लोग को 4 5 या 6 आप लोग लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे 10 खसूसियात दिए हुए 10 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 5-6 ही लिखना है। तो चलिए कौन कौन पॉइंट लिखना है वो यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, सनन अबू दाऊद की सबसे अहम खसूसियात ये है कि वह सिर्फ़ अहकाम व मसाइल से मुतालिक रिवायत पर मुश्तमिल है। इमाम साहब से पहले इस किस्म की किताबें लिखने का रिवाज न था, बल्कि उनका ताल्लुक़ अहकाम, तफसीर व कसस, अखबार व मुआज़ और अदब व ज़हद वग़ैरह से था, यानी वो जामा और मसानिद थे। जैसे कि रसाला मकिया में इमाम साहब ने ख़ुद ही ज़िक्र किया है और आपने एक अनोखी राह इख्तियार की है, लिहाजा अपनी उसी खसूसियात की बिना पर यह किताब एमा और उलमा आसार की तोज़ाहत का मरकज़ बन गई। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आप लोग लिख सकते हैं, पहला खसूसियात ये था। उसके बाद आप लोग दूसरा यहाँ पे खसूसियात देखेंगे, जामा तिरमिज़ी की तरह सनन अबू दाऊद की भी अक्सर व बिश्तर रवायत एमा जमतहदीन ताबईन व ताबा ताबईन और फ़क़हा उम्मत की मामूल बहार ही है। ख़ुसूसन इमाम मालिक, इमाम सुफियान सूरी, इमाम औज़ाई वग़ैरह मुहद्दिसीन व फ़िक़हा के मसालिक व मज़ाहब के लिए हैं। ठीक है, ये किताब असल व बुनियाद की हैसियत रखती है। उसके बाद तीसरा आप लोग खसूसियात यहाँ पर देखेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना भी लिख सकते हो, फ़क़ी अहादीस का जितना ज़ख़ीरा इस किताब में मौजूद है वह सहाब में से किसी दूसरी किताब में नहीं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप लोग और पॉइंट जो अब देखो, जो छोटा पॉइंट है ना वो आप लोग लिख देंगे। जैसे रिवायतों की तकरार से इमाम साहब ने हतुल मकान बचने की कोशिश की है, कसरत तर्क को नज़रअंदाज फरमाया है, लंबी हदीसों को इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया है। तो ये सब चीज़ आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद इस किताब की, ठीक है, इस किताब की एक खसूसियात ये भी है कि इमाम साहब एक ही सनद और एक ही मतन में कई सनदें और मुख्तलिफ मतन को जमा फरमाते हैं और हदीस के अल्फाज को अलग अलग बयान करते हैं। उसके बाद आप लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, इमाम साहब ने गरीब और साज रिवायत के बजाय मशहूर रिवायत को जमा करने का ख़ास ख्याल रखा है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, किताब की तालीफ़ में तरतीब को हुस्न का ख़ास ख्याल रखा गया है। ठीक है, बस ये सब पॉइंट आप लोग लिख देना, हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इमाम अबू दाऊद की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पर था सनन अबू दाऊद की खसूसियात बयान करना था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग के 6 से 10 नंबर पहला क्वेश्चन से हो ही जाएंगे। दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखोगे, ये भी 6 नंबर में या फिर 10 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इमाम अबू दाऊद की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इमाम अबू दाऊद का पूरा नाम सुलेमान इब्न अशस बिन इसहाक है और आपकी कुनियत अबू दाऊद है। आप ख़ानदान अज़द से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इसलिए वह अज़दी कहलाते हैं। आपकी पैदाइश 202 हिजरी में हुई। तो ये सब चीज़ बेसिक है, ये सब चीज़ आप लोगों को लिखना ही लिखना है। उसके बाद आगे आप लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में लिख देंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था तो वो मैं बता ही दी हूँ। और कुछ कुछ जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, और भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इमाम अबू दाऊद के असातिज़ा में फ़न हदीस के असातिन मिलते हैं। आपने इल्म हदीस के हसूल के लिए बहुत सारी जगह उन्होंने क्या किया, सफ़र किया है। जैसे यहाँ पे इराक़ हो गया, खरासान हो गया और यहाँ पे मिस्र हो गया। ठीक है, इन सब जगह क्या किया उन्होंने, सफ़र किया है और वहाँ के अहले इल्म से इस्तिफ़ादा फ़रमाया। और इसके अलावा आपने बगदाद, ठीक है, यहाँ भी उन्होंने क्या किया है, इस्तिफ़ादा फरमाया है। और एक पॉइंट यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इमाम अबू दाऊद का हिफ्ज़ हदीस में बहुत बड़ा मुकाम है। इमाम अबू हातिम कहते हैं कि हिफ्ज़ के एतबार से आप दुनिया के इमामों में एक इमाम थे। ठीक है, तो ये सब जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब आप लोग लिखोगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और लिख सकते हैं, वही चीज़ है, इमाम अबू हातिम का इरशाद है कि आप दुनिया के इमामों में से एक इमाम थे।
امام ابو داؤد کا دل اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزتا رہتا تھا۔ آپ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ بس یہی سب چیز آپ لوگ کو لکھنا ہے، زیادہ کچھ نہیں لکھنا ہے۔ جو مین پوائنٹ ہے جو یہاں پہ میں نے بتایا ہے، جو چھوٹ گیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ لینا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ لینا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ لوگ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، پی ڈی ایف بھی ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ٹیلی گرام چینل جوائن نہیں کیا ہے تو کر لینا۔ اور نیکسٹ کس سبجیکٹس کی ویڈیو میں لے کر آؤں آپ لوگ کمنٹ کر دینا، میں اسی سبجیکٹس کی ویڈیو لے کر آؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں، جب تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں۔